अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे आप तमामी हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज बहुत ही एक अहम ख़बर लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और ये ख़बर जुड़ा हुआ है आली जनाब मौलाना मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा मजहरी साहब क़िबला से, जो तकरीबन 2-3 रोज़ से काफ़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। और बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे चाहने वाले मद्दाह हैं जिनको सही अपडेट, सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आइए मौलाना तौसीफ़ रज़ा मजहरी के ताल्लुक़ से जितनी भी अपडेट है, उनके कत्ल करने में साजिश है या ट्रेन के हादसात का वो शिकार हुए हैं, क्या है इन तमाम ख़बरों के दरमियान की असल सच्चाई, वो मैं आपके सामने आज रखने के लिए आया हूँ। सबसे पहले आइए हम उस वीडियो को हम देखते हैं जिन वीडियो ने ये तस्दीक की है कि हकीकत में क्या ये किसी सरपसंद लोगों की ये साजिश है जो मारपीट करके उसे इस तरफ फेंक दिया गया है, या फिर वो ट्रेन से खुद गिर गए हैं। ये आप खुद इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप वीडियो स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाइए। अगर ट्रेन से इनका हादसा होता तो ज़रूर इनका कपड़ा फटता या फिर इनके जिस्म से खून बह रहा होता और कुछ ना कुछ तो ज़रूर इनके जिस्म में निशान होता, लेकिन कोई भी निशानी इसके अंदर में नहीं पाई जा रही जिससे समझ में आए कि ट्रेन से कट करके या गिर करके इनकी मौत हुई है। फिर कुछ लोगों ने जब इनकी लाश देखी तब जाकर के खबर मिली। अब इस वीडियो को देखिए और बखूबी समझ आए कि किस तरीके से इनके साथ में इतना बड़ा हादसा पेश हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हरगिज़ आप जनरल डिब्बों में सफ़र ना करें और यहाँ तक कि स्लीपर में भी सफ़र ना करें, बल्कि जब भी करें 3rd AC, 2 AC, 1st AC में कुछ रुपये ज़्यादा ही लगते हों, लेकिन अपने जिस्म की हिफाजत के लिए, अपने आप की हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए आप इन सीटों को इख्तियार करें। और कभी भी रास्ते में और कहीं भी जा रहे हों, इन जगहों पे आप कभी भी शरपसंद लोगों से बहस करने की हरगिज़ कोशिश न करें। इससे आपका ही नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि हमारा और आपका नुकसान होगा। आप इस पैगाम को अपने दोस्तों अहबाब तक पहुँचाएँ। अल्लाह पाक हम लोगों के जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। मौलाना तौसीफ़ साहब के अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। इनके घर वालों को, इनकी अहलिया को सब्र जमील अता फरमाए। बताएँ उनकी नई नवेली दुल्हन है, उनका क्या हाल हो रहा होगा, उनके वालिदैन का क्या हाल हो रहा होगा। चलिए, इतना आपने तमाम लोगों ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। ये जनाब भी कह रहे हैं, बिल्कुल इनकी तमाम बातों की हम तायीद करते हैं। आप कहाँ तक तायीद करते हैं आप ज़रूर बताएंगे। अगर कोई इंसान अगर ट्रेन से अगर गिरता है तो जस्ट पटरी के ऊपर होता है, या फिर पटरी पर बिछाए गए जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर इंसान की लाश पड़ा रहता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर इंसान अगर हयात में हो, अगर सांसें बाकी रहे तो बहुत कोशिश करेगा तो वो किसी तरह का अपनी तो ताकत व क़ुव्वत से घिसटता हुआ वो हल्का करीब जाएगा। इतनी दूरी पर कोई इंसान ट्रेन से गिर करके जा नहीं सकता है। ये इंसान की अपनी अक्ल भी काम करती है यहाँ पर कि ट्रेन के जो पटरी है उस पटरी से कितनी दूरी पर जाकर गिरा हुआ है, और बंदे जिस कदर उसकी लाशें मिली है, आप इसकी तस्वीर को आप देखिए। इनकी तस्वीर में जिस कदर इनके हाथ और पैर और इनके गर्दन जिस तरह ममोड़ा गया हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि इसको ज़ोर से इसको फेंका गया है और उस फेंके हुए कुव्वत से और हवाई कुव्वत से इंसान की लाश इस कदर मतलब कि कई गोते खाई हुई है, जिसकी बुनियाद पर लाश पूरा सिमट गया हुआ है। पैर सिमटा हुआ है, हाथ सिमटे हुए हैं, गर्दन मुड़ा हुआ है। गोया ये पता ये चलता है कि इस इंसान की जो मौलाना तौसीफ़ साहब की ये लाश जो मिली है, ये किसी सरपसंदों की साजिश की बुनियाद पर है, न कि इंसान का खुद हादसात का शिकार होने की बुनियाद पर है। ये आपने देख लिया। चलिए, एक और वीडियो में इसके हवाले से मैं आपको पेश करूं ताकि मज़ीद इस खबर की तस्दीक आप तक मिलती चली जाए और आपको यकीन हो जाए। ये है इनकी बीवी, सुनिए आप। मैं अपने शोहर के लिए इंसाफ मांगती हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मेरे पास मेरे शोहर की कोई आखिरी निशानी से मुराद कोई औलाद नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि ताकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शोहर के यादों के साथ बिता सकूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मुझे कोई सरकारी नौकरी दिलाते।
मेरे पति मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट यही बोल रहे थे कि तबस्सुम देखो, कोई मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मेरे साथ हाथापाई कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे मदद मांगिए। उन्होंने कहा कि ट्रेन में लोग हैं, मैं उनसे मदद मांग रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। बोले भैया प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ना भैया, देखिए ये ज़बरदस्ती मुझे मार रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो उन्हें मार रहे थे वो बोल रहे हैं कि ये चोर है, चोरी करने के लिए ट्रेन में चढ़े हैं। मेरे पति ऐसे ही, मैंने अपना वीडियो कॉल स्टार्ट किया था, मैंने देखा मेरे पति उनको दिखा रहे हैं कि देखिए ये मेरी किताबें हैं, बैग में मेरे कपड़े हैं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक आलिम दीन हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ। चलिए वीडियो तो खैर काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं यहीं पर काटता हूँ। जो असल मवाद है मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए किस हद तक मुसलमानों के ताल्लुक नफ़रतें घोली जा रही हैं। घोली क्या जा रही गई है, ये घोल दी गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। कहीं भी मुसलमान सलामत नहीं है। अब इस बहन की वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग ट्रोल्ड करेंगे, तनकीद करेंगे कि यार ये तो अपनी शौहर के लाश पर जो है ना चंदा इकट्ठा करना चाह रही है, खामखा के ये ऐसा माहौल बनाना चाह रही है जो लोग इसके जानिब हमदर्दी के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन सुनो, ये कोई हमदर्दी और कोई इस तरह का माहौल नहीं बनाया जा रहा है। जो हकीकत है उस हकीकत की बुनियाद पर बात की जा रही है। और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो चलो आ जाओ, मैं कॉल रिकॉर्ड सुनाता हूँ। जब मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब और उनकी अहलिया जब दोनों आपस में गुफ्तगू कर रही थी, और जिस टाइम ये मामलात जो पेश आ रहे थे और अपनी बातें अपनी बीवी के पास जब रख रहे थे मौलाना मजहरी साहब किबला, तो उस वक्त का ये कॉल रिकॉर्ड मौजूद है। अब कोई आदमी जो है ना इस पर गलत टिप्पणी नहीं करेंगे। आइए कॉल रिकॉर्ड को हम सुनते हैं, ये सुनिए कॉल रिकॉर्ड इनका। हेलो तबस्सुम, हाँ একটা সারাই মুখে ট্রেন পকড়লিয়ে উল্টা সিধা বলা है रे मुझे মা কি বলছে মারছে মুখ। তোকে মারছে हाँ क्या यार वही ना जो पुलिस फोन करा था साजान पुलिस उसपे मार ये लोग छेने की ट्रेंड की क्या तो लोग ला देगी वो शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार, मामा देखो भैया परेशान कर रहे मां देख भी पुलिस वाला आपने ट्रेंड धोई लिया, आपने जबरदस्ती में मार सुना को हो। आपका मेरे गाली में चलिए आपने ये कॉल रिकॉर्ड सुन लिया ना, आप कहाँ तक झुटलाओगे? इस कॉल रिकॉर्ड को भी झुटला दोगे? आप बिल्कुल भी इस कॉल रिकॉर्ड को नहीं झुटला सकते हो। और मैं तमाम आला अधिकारी जितने भी बरेली शरीफ के लोग और जितने भी बरेली शरीफ के जो अफसरान हैं, जो महकमा पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि इनके ताल्लुक से सख्त कार्रवाई की जाए। और एक मैं न्यूज़पेपर में देखा हूँ, इस न्यूज़पेपर को देखने के बाद वल्लाह मुझे बहुत खून खौला है। यानी कि किस तरह एक न्यूज़ को, एक हकीकत को अपनी झूठी और कज़्ज़ाबियत और दज्जालियत की बुनियाद पर, अपनी गलत और नफ़रत जैसी सोच की बुनियाद पर कैसे एक सच्ची और हकीकत घटना को और इस तशवीशनाक मामले को एक अलग शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये हादसा हुआ। वहाँ के पुलिस वालों ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि हादसा के शिकार हुए वो क्या कहते हैं कि ट्रेन के दरवाजे पर बैठ कर के औंग रहे थे और औंग के बुनियाद पर वो गिर गए। ऐसा लगता है कि ये जो बयान दे रहे थे वो पुलिस महकमात के वो अफसर वो उसी के पीछे जस्ट खड़ा होकर के मौलाना तौसीफ साहब के औंगने की और नींद की जो है ना वो वीडियोग्राफी कर रहे थे, वो देख रहे थे। ऐसी इस बुनियाद पर वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। शर्म करो ऐसे लोग जो इंसानियत के कातिल हैं, जो इंसानियत के बिल्कुल अगेंस्ट अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। मौलाना तौसीफ साहब का हत्या हुआ है और वो हत्या ये तमाम लोगों के लिए, ये तमाम जितने भी हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में जो लोग रहते हैं, इंसानियत के बिल्कुल अगेंस्ट जाकर के इन्होंने ये काम किया है। इसके आला सतह पर जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो इनके जो मुजरिम है, मुलजिम तो हम नहीं कहेंगे बल्कि ये हकीकत माने में ये मुजरिम है, इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए। आइए कुछ हमारे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जो आगे बढ़े भी हैं मौलाना तौसीफ साहब के हमदर्दी में, और वहाँ पहुँच कर के जो है क्या कहते हैं कि ताज़ियत भी पेश किया है। उनमें एक हमारे मौलाना मुसव्विर रजा साहब क़िबला मिसबाही वो तशरीफ़ रखते हैं। वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद तमाम मामलात को जांच किया और उनके ये वीडियो वायरल किया गया। इस वीडियो को मैं थोड़ी सी झलकियाँ मैं आपको दे देता हूँ, इस झलकी को आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा कि इसका असर कहाँ तक पहुँचा है।
मैं मोहम्मद यूसुफ रज़ा मिसबाही पूर्णिया। मुझे खबर हुई मोहम्मद तौसीफ साहब मरहूम के हवाले से। मैं आज इनके घर पे आया हूँ और इनके वालिद साहब कुल्ला और इलाके के तमाम लीडरान और हमारे हजरत सबकी मौजूदगी में कुछ बातें करनी थी। चलिए, वीडियो तो बहुत लंबी है, लेकिन अल्लाह का करम है कि इन तमाम लोगों की काविशों की बुनियाद पर ही, इन तमाम लोगों की काविशों की बुनियाद पर ही अभी बरेली कैंट के एक इंस्पेक्टर का जो है ये वीडियो जारी किया गया, जो एविडेंस सामने आ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि तौसीफ रजा साहब के हमदर्दी में और उनके जो लोगों ने जो रिक्वेस्ट जो भेजी है, जो वहाँ पर फिर से कंप्लेंट आला जांच के लिए जो रखी है, उसके बुनियाद पर ये हमारे इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं। सुनिए। यहाँ के एसपी साहब हैं किशनगंज के, इनके ज़रिए कुछ मदद हो सकती हो इंसाफ के हवाले से तो वो ज़रूर करें। और वो हजरात जो आज तक हम मुसलमानों के वोट के साथ तौसीफ रजा सन ऑफ अबुल हुसैन, रेसिडेंट ऑफ पठामारी, किशनगंज, बिहार, दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:25 पर पालपुर फाटक, थाना कैंट, जनपद बरेली में रेलवे लाइन से सटी हुई एक बॉडी की सूचना कंट्रोल रूम को रेलवे कीमैन के द्वारा दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी की शिनाख्त तौसीफ रजा सन ऑफ अबुल हुसैन, रेसिडेंट ऑफ पठामारी, किशनगंज, बिहार के रूप में हुई। मृतक के फोन के द्वारा उसके परिजनों और लोकल कॉन्टैक्ट्स जो बरेली के हैं इनसे संपर्क किया गया। पंचायतनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम भी कराया गया। परिजनों को बॉडी सुपुर्द की गई। जब परिजन किशनगंज से आए तब तक परिजनों को ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट लग रहा था, किंतु आज परिजनों द्वारा ट्रेन में मृतक के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हमारे द्वारा परिजनों जो कि किशनगंज बिहार में रहते हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया कि भाई इसकी फिर से कार्रवाई की जाएगी, फिर से जांच की जाएगी। बिल्कुल जांच होने की ज़रूरत है। इस तरह के बहुत सारे हादसा हिंदुस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह के जहाँ जहाँ भी हादसात हो रहे हैं उनकी जांच होने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उसे गैर तरीके से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर उनकी हत्या की जा रही है, अगर उनको लोग मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की आइन और उनकी खूबसूरती से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो नफ़रती लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे मुकम्मल तौर से इन तमाम लोगों की ज़बान और इन तमाम लोगों की कसौटी कसने की ज़रूरत है। उन तमाम आला अफसरान, जबकि बरेली शरीफ मोहब्बत का शहर है, तमाम लोग बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। लिहाजा इससे कबल कभी इस तरह की खबर मिलने को कभी नहीं मौसूल हुई है कि बरेली जैसे शहर में लोग इस कदर की हरकतें भी करते हों। लेकिन कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 7 से 8 साल तकरीबन हो गए बरेली शरीफ का सफ़र, हमारा आना जाना हमेशा हर साल रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और से रजवी में हम जाते हैं, वहाँ से फिर हम आते भी हैं। लेकिन पहले किसी तरह का कोई दिक्कतें महसूस नहीं होती थी, उसके बने से अभी की तारीख में बड़ी दिक्कतें महसूस होना शुरू हो गई है। मसलन आज से 2 साल कबल खुद मेरा iPhone 14 Pro जो है मैंने ख़रीदा था, वो वहाँ जाने के बाद जो है वो हमारे सदरी के जेब से निकाल लिया। जब हम महकमे पुलिस जब पहुँचे वहाँ पूरे थाने में, तो पता ये चला कि हम जैसे न जाने बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जिनके पॉकेट से मोबाइल निकाल लिए गए हैं। तो इस तरह के शिकार वहाँ पर लोग होते चले गए। उसके बाद फिर दूसरे साल पता ये चला कि एक मौलाना साहब को ज़बरदस्ती मारपीट की गई रोड के ऊपर, वो भी सुनकर बड़ी तकलीफ़ पहुँची। फिर इमसाल उर्स हुजूर ताजुल शरिया में मौलाना एक अनस रजा रामपुर के रहने वाले हैं, वो किसी तरह अपनी जान बचा करके भागे, अपने रामपुर शहर पहुँचे। पहुँच करके वहाँ के लोगों को इत्तलात दी और तमाम हालात की खबर बताए। फिर उसके बाद मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब किबला है, इनके साथ भी ये मामला पेश हुए और मामला इतना दर्द भरी है कि इसको ज़बान से बयान करना कासिर है। और क्योंकि 2 साल कबल शादी हुई, बेचारी बहन हमारी कहाँ जाएंगी, अब इनके देख रेख करने वाले कौन होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन बड़े बड़े खानकाहों के बड़े बड़े पीर अब तक इस पर कोई ज़बान अपनी खोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको आगे आने की ज़रूरत है। माली हालात से भी उनकी मदद करने की ज़रूरत है, उनके घर पहुंच करके ताज़ियाती पैगाम देनी चाहिए। लेकिन बड़े खानकाह वाले जिस तरह बड़े उसको एहतशाम के साथ अपने कॉन्फ्रेंसों को और अपने आरास को मनाते हैं, काश के उसके जीनत बनने वाले जो हमारे छोटे छोटे उलमा आइम्मा हैं, उनकी किसी भी
दुख में शामिल हो जाए, साथ दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई इस तरह के आगे बढ़ने के लिए कोई, हाँ अभी मैं देख रहा हूँ, मैं हर सोशल मीडिया पर हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हैं, मैं भी हूँ, देख रहे हैं कि एक पॉपुलमेंट पर हर जगह से मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का ये पॉपुलमेंट आया, फिर उसके बाद बरेली शरीफ से भी एक पॉपुलमेंट छापा गया। तो ये कागजी सतह पर तो आ जाता है, लेकिन ज़मीनी सतह पर नहीं आ पाता है, और ज़मीनी सतह पर आने के लिए जो है बहुत इस दौर में बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है। लिहाजा वो तमाम लोग, चाहे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हो, चाहे बरेली के ज़िम्मेदाराना हो, चाहे वो खानकाह दिगर बिहार शरीफ के अलग अलग इदारों के अलग अलग खानकाह के सज्जादा नशीन हो, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज़मीनी सतह पर काम कीजिए, तो जाकर के आपकी इस दौर में आप उम्मत का हक अदा करने का आप काम करेंगे, वरना आप उम्मत के हक चोर हैं, आपको चोर कहा जाएगा, और ये सुबह क़यामत तक चोर ही कहा जाएगा। अब क़यामत के मैदान में आपका गिरबान पकड़ करके यही गयूर मुस्लिम उम्मा आपसे सवाल करेंगे, हमारे मुस्तफ़ा जाने कायनात आपसे सवाल करेंगे कि जब हमारे उम्मतियों के साथ लोग जब जुल्म बर्बरियत कर रहे थे उस वक्त तुम कहाँ थे। तो फिर उस वक्त अपने दामन को बचाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को जज़ाए खैर दे। हम मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ कहीं भी जाते, हमारे एक भाई कह रहे थे कि भाई लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से इस तरह के हादसा होते हैं। भाई ये ज़माना, ये दुनिया, ये हिंदुस्तान के लोग हर जगह पर अपनी नफ़रती लोगों को बैठाए हुए हैं। आज की तारीख में कहीं भी मुसलमान सेफ़ नहीं है, न वो जनरल में, न स्लीपर में, न फर्स्ट एसी में, न सेकेंड एसी में, न थर्ड एसी में। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ हर क्लास का सफ़र कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फ़्लाइट जो कहते हैं ना, मैं फ़्लाइट का भी सफ़र कर चुका हूँ, और लेकिन उस फ़्लाइट का भी हालात पहले जैसा आप नहीं रह गए। आप कहेंगे मौलाना आप ये कैसी बात कर रहे हैं, तो देखिए ये वीडियो में आपको फिर मैं दिखा देता हूँ, एक और वीडियो में दिखा देता हूँ फ्लैट के अंदर का। ये देखिए कहाँ सेफ है इंसान, कहाँ सेफ है। चेहरे पर दाढ़ी टोपी देखा नहीं, चाहे वो फ्लाइट हो, फर्स्ट एसी हो, सेकेंड एसी हो, थर्ड एसी हो, कहीं पर भी हो, बस इंसान नफरत का बाजार वहाँ पर गर्म करना शुरू कर देता है। इसलिए ये आप न कहें कि हाँ एहतियात ज़रूरी है, एहतियात आप करें, बेशक करें। आप क्या जनरल के बजाय आप स्लीपर के बजाय एसी, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी में जाए, कुछ हद तक उसमें है आराम, सुकून है, फ्लाइट में भी सुकून है। लेकिन जो नासूर अंदर तक जो जा चुका हुआ है नफ़रत का, वो नफ़रत हमें जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। उस पर काम कीजिए, आप भी काम करें, हम भी काम करें, तो जाकर के बात बनेगी, हिंदुस्तान की खूबसूरती बरकरार रहेगी। गंगा जमुना की जो तहजीब है हमारे शुरू ज़माने से, वो जो अब जो लोग जो है ना उसको दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हमें बचाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे। हमें मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई और गयूर जो इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन तमाम सरपसंदों से, इन तमाम बेकसूर मज़लूम मुसलमानों की और लोगों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।